पिंकी चौधरी ये जिम्मेदारी लेता है। कल जो जेएनयू में घटना हुई है वो सब हमारे कार्यकर्ता थे। पता नहीं नाम में ही इनका पिंकी लिखा हुआ है, अब समझ में नहीं आता ये जनाना है कि मर्दाना है। भाई जो भी है इनको तुरंत इस समय मैं दिल्ली पुलिस से निवेदन करता हूं कि इनको तुरंत अरेस्ट किया जाए। इस तरह की और कितनी एक्टिविटी इन्होंने पिछले अपने जीवन में की है और कितना करने की इनकी तैयारी, उसकी जांच होनी चाहिए। क्योंकि वहां पे एक साधारण परिवार, एक मिडिल क्लास के बच्चे पढ़ते हैं और इन्होंने खुलेआम चेतावनी दी है कि भाई हम और भी विश्वविद्यालय में इस तरह की हरकतें करेंगे तो जो देश के लिए खतरा है ये। मैं इनसे पूछना चाहता हूं कि भैया आपने जिसका खून निकाला है ना, वहां पे 90% जिनका खून बहा है ना वो सारे के सारे हिंदू हैं। अगर 24 से 48 घंटे में कार्रवाई नहीं होती तो फिर उसके लिए हम रास्ते पे उतरने को तैयार है। बहुत सारे लोग हैं और आरोपी खुद कबूल कर रहा है। इससे बड़ा सबूत वीडियो बना के अपना खुद का रिलीज करके वो खुद मान रहा है कि हमने हमला कराया है। तो अब कार्यवाही होने में देरी क्यों है? एनआरसी और सीएए के जो विरोधी हैं उनको मैं कहना चाहता हूं कि भाई हम लोग बहुत सही दिशा में जा रहे हैं। सरकार के पास अब कोई ऑप्शन नहीं बचा है। लोगों को एक दूसरे से लड़ाना, इस तरह के हमले इस तरह से होते रहेंगे। लाइव टीवी, सच सबसे आगे। नमस्कार दोस्तों, मैं विनय दुबे मुंबई से एक बार फिर आप लोगों के बीच में। जेएनयू पे जो कायराना हमला हुआ, अंधेरे में छात्रों को रॉड से मार के लहूलुहान किया गया, पूरा देश एक साथ उठ गया, इन स्टूडेंटों के साथ में आ गया। मुंबई में अभी भी गेट ऑफ इंडिया पे प्रदर्शन चल रहे, आज सुबह उनको हटाया गया है। कल रात मैं भी वहाँ पे राउंड लिया। जो प्रदर्शन और जो सपोर्ट मिल रहा है पूरे देश से इस समय, एक भारतीय होने के नाते सबकी जिम्मेदारी होती है। वो सारे लोग आए हुए हैं और एक तरफ हो रहे हैं। मैं भारतीय जनता पार्टी और इन केंद्र शासन को धन्यवाद कहना चाहूँगा कि ये जो सीएए, एनआरसी और एनपीआर जो लेके आए हैं ना, इसकी वजह से हम सब अब एक होने लगे हैं। हिंदू मुस्लिम का जो भेद था वो खत्म कर दिया गया। अब लोग भारतीय बनने की कोशिश कर रहे हैं। वहाँ पे जितने लोग आए थे, कल शाम की वहाँ पे नमाज हुई, सारे लोगों ने, हिंदू भाइयों ने जगह बनाई और उसको नमाज वहाँ पे अदा की गई। सुबह जब पुलिस आई तो सब एक साथ डटे हुए थे अपनी मांगों को लेके, अपने अधिकारों को लेके। बहुत अच्छा लग रहा है कि इस समय वाकई 2014 के बाद हम लोग हिंदू मुस्लिम में बैठ गए थे, लेकिन अब वापस इस बिल के माध्यम से पूरा देश एक हो रहा है। बहुत अच्छी चीजें हैं। आजाद मैदान शिफ्ट किया गया है और आंदोलन अभी भी चल रहा है। जिन्होंने जेएनयू में जो हमले किए हैं उसको लेके आज सुबह से एक वीडियो सोशल मीडिया पे वायरल हो रहा है बहुत तेजी से। थोड़ा सा देश जो बीजेपी शासित एबीवीपी है, अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद, वो शायद गुमराह कर रही है या लेफ्ट वाले गुमराह कर रहे हैं, ये हमें समझ में आ रहा है। क्योंकि जितने भी पीड़ित हैं वो कहते हैं कि एबीवीपी वालों ने उस पर हमला किया, छात्रों को आके वहां पे हमला किया गया। और एबीवीपी वाले कहते हैं कि लेफ्ट के जो स्टूडेंट विंग है उन्होंने ये हमला कराया है। मतलब बराबर से ये बीजेपी आईटी सेल ने इसका ट्रेंड चलाया कि लेफ्ट अटैक जेएनयू, और लेफ्ट वालों ने पूरी आरोप एबीवीपी पे लगा। लेकिन आज सुबह एक भयंकर ही चीज निकल के आई। दिल्ली का एक संगठन ने बाकायदा वीडियो रिलीज करके इस हमले की अधिकृत, बोलते हैं जिसको, ऑफिशियली जिम्मेदारी ली है। मतलब हमला इन्होंने कराया, जो कबूल कर रहा है सामने से कि मेरे कार्यकर्ताओं ने आके वहां पे हमला किया, हमने लोगों ने मारा, हम कबूल करते हैं। मैं आपको वीडियो दिखाता हूं, पहले वो देख लीजिए, उसके बाद बात करते हैं। कई वर्षों से जेएनयू कम्युनिस्टों का अड्डा है और ऐसे अड्डे हम लोग बर्दाश्त नहीं करते हैं। पहले से हम लोग अपने धर्म के लिए अपने प्राण न्यौछावर करने के लिए तत्पर तैयार रहते हैं। ऐसी गतिविधियां हम लोग बर्दाश्त नहीं करेंगे। ये कल की जो जिम्मेदारी है, सारी जिम्मेदारी हिंदू रक्षा दल लेता है। कबूल कर रहे हैं भाई। अगर आगे भी किसी ने ऐसी देश विरोधी गतिविधियां करने की कोशिश की तो हम ऐसी ही कार्रवाई आगे भी यूनिवर्सिटियों में कराएंगे। क्या बात है। ये जिम्मेदारी सारी हिंदू रक्षा दल लेता है। हिंदू रक्षा दल, भूपेंद्र तोमर, पिंकी चौधरी ये जिम्मेदारी लेता है। कल जो जेएनयू में घटना हुई है वो सब हमारे कार्यकर्ता थे। मतलब देश को बेवकूफ बना रहे हैं एबीपी वाले, देश को बेवकूफ बना रहे हैं लेफ्ट वाले, सारे लोग देश को बेवकूफ बना रहे हैं और करके कोई और कांड ये कोई और करके चला गया। भाई इनका मैंने अभी एबीवीपी पे न्यूज पे इनका सुबह का इंटरव्यू आ रहा था। हकला रहे हैं, ठीक से बात नहीं कर पा रहे हैं। इनको पता चल गया है कि उड़ता हुआ तीर इन्होंने अपने पिछवाड़े ले लिया है और अब तो दुखेगा ही। सबसे बड़ी बात, इन्होंने जो
एक अंदेशा दिया है, एक आंदोलन का इन्होंने चेतावनी दिया है कि और भी यूनिवर्सिटीज में हम लोग ऐसी कार्रवाई करेंगे, लोगों का खून बना। ये हिंदू रक्षा दल नाम का जो संगठन है, मैं इनसे पूछना चाहता हूं कि भैया आपने जिसका खून निकाला है ना, वहां पे 90% जिनका खून बहा है ना, वो सारे के सारे हिंदू हैं। ये किस तरह का हिंदू रक्षा दल है? आपको आपत्ति है? प्रोटेस्ट का एक तरीका है, आंदोलन का तरीका है, संवैधानिक तरीके से आंदोलन करिए। आपको लग रहा है जेएनयू में गलत है, आप विरोध प्रदर्शन करते हैं तो बहुत अच्छा लगता है, सारी दुनिया आपको सपोर्ट करती। एक हिंदू होने के नाते मैं भी आपका सपोर्ट करता, लेकिन हिंसा में भारत किसी भी धर्म में हिंसा को सपोर्ट नहीं है। और उन कायरों से तो सबसे ज्यादा उम्मीद नहीं की जा सकती जो खून बहने का सपोर्ट करते हैं। देश भर में सीए को लेके, एनआरसी को लेके इतने दंगे हुए, जिन्होंने पत्थर फेंके, जिन्होंने पब्लिक प्रॉपर्टी जलाई, सालों का ना पिछवाड़ा लाल करना चाहिए था, और किया वहां की पुलिस ने, राजस्थानी पुलिस, उसको हम सलाम करते हैं। जिसने भी कानून हाथ में लिया उनकी ऐसे ही पिछवाड़ा लाल होना चाहिए। अब हमारी तरफ से एक भारतीय होने के नाते मेरी ये जिम्मेदारी बनती है कि भाई साहब को, ये जो भी हैं, इनके तो पिंकी चौधरी, पता नहीं नाम में ही इनका पिंकी लिखा हुआ है, अब समझ में नहीं आता ये जनाना है कि मर्दाना है। भाई जो भी है, इनको तुरंत, इस समय मैं दिल्ली पुलिस से निवेदन करता हूं कि इनको तुरंत अरेस्ट किया जाए। इस तरह की और कितनी एक्टिविटी इन्होंने पिछले अपने जीवन में की है और कितना करने की इनकी तैयारी, उसकी जांच होनी चाहिए। क्योंकि वहां पे एक साधारण परिवार, एक मिडिल क्लास के बच्चे पढ़ते हैं, उनके साथ अगर इस तरह के, और इन्होंने खुलेआम चेतावनी दी है कि भाई हम और भी विश्वविद्यालय में इस तरह की हरकतें करेंगे तो जो देश के लिए खतरा है ये। मैं माननीय हमारे गृह मंत्री श्री अमित शाह जी से मैं निवेदन करूंगा, और खास करके दिल्ली पुलिस से निवेदन करूंगा कि इस भाई साहब को तुरंत, इनकी पूरी टीम के साथ, इनके जितने भी लोग इस अपराध में शामिल है, उनको उठाया जाए, उनकी गिरफ्तारी की जाए। हत्या की कोशिश दफा 307 के तहत इनको अरेस्ट किया जाए। राष्ट्रीय सुरक्षा कानून के तहत रासुका के थ्रू इनका इन्वेस्टिगेट होना चाहिए कि भाई और किस तरह की इन्होंने ऐसी वारदातें की हैं। आपको दिक्कत है, संवैधानिक तरीका है, भगवान ने सबको वो अधिकार दिया, संविधान ने अधिकार दिया, आप उसको इस्तेमाल करें। हम लोग कर रहे हैं उस हिसाब से। प्लीज ज्यादा से ज्यादा इस संदेश को लोगों तक पहुंचाएं। मैंने अभी ट्वीट किया है, मैं चाहता हूं कि आप लोग उसको रिट्वीट करें। मैं आपको अपना आईडी दिखाता हूं, ये मेरा ट्विटर आईडी है @the_Vinay Dubey VINAY DUBEY। आप मेरे फेसबुक पेज से भी जुड़ सकते हैं @the_Vinay Dubey। ये उनके लिए है जो मैसेज करके मुझे कोशिश करते हैं कि भैया आपसे जुड़ना चाहता है, तो उनके लिए मैं बताना चाहूंगा कि ये मेरा ऑफिशियल ट्विटर हैंडल है और मेरा फेसबुक पेज, आप इस पे जुड़ सकते हैं। और मैं कानून और व्यवस्था को हाथ में लेने वाले किसी भी व्यक्ति को, किसी भी तरीके से हिंसा फैलाने वाले को सपोर्ट नहीं करता हूं, चाहे वो हिंदू हो, चाहे मुस्लिम हो, चाहे किसी भी धर्म का हो। जितने भी मुस्लिम भाइयों ने वहां पे दंगे किए, बस फोड़े हैं, उनको सजा मिलनी चाहिए, 100% मिलनी चाहिए। मैं इस तरह का हिंसा का, हमें भारत में हिंसा के लिए कोई जगह नहीं है, चाहे कोई भी हो, गलत है तो गलत है। मैं निवेदन करता हूं सभी से, ज्यादा से ज्यादा लोगों ये वीडियो उन लोगों तक पहुंचाएं और लोगों को जागरूक करें कि भाई जेएनयू के आरोपी चिन्हित हो चुके हैं, उन्होंने अपने आप से कबूल किया हुआ है, उसको अब सजा पहुंचाने की जिम्मेदारी भारत सरकार की है, दिल्ली पुलिस की है। ज्यादा से ज्यादा शेयर करें और लोगों को ये जागरूक करें। और अगर अगले 24 घंटे या 48 घंटे में इस पे कोई कार्रवाई नहीं होती तो फिर हम रास्ते पे उतरने के लिए तैयार हैं। सामने से आरोपी कबूल कर रहा है कि भाई हमने कराया है, पुलिस और गृह मंत्री जी किसका इंतजार कर रहे हैं? आप उनको उठाइए, इन्वेस्टिगेट करिए सारी चीजों का। अगर सिर्फ ये पब्लिसिटी के लिए किया है तो उसके हिसाब से उस पर कानूनी धारा बनाए। देश का एक माहौल उन्होंने खराब करने की कोशिश की है। अगर समझिए पॉपुलरिटी के लिए जब बनाए कि वीडियो पे हमको ज्यादा से ज्यादा लोग जानेंगे, हमारे संगठन को लोग जानेंगे, तो उसको लेके भी इस पे एक कानूनी प्रक्रिया होनी चाहिए कि इस तरह से अफवाहें फैला के, किसी के भावनाओं को आहत करके, किसी का खून निकाल के अगर आप उस पे आप अगर पब्लिसिटी लेना चाहते हैं तो भी एक गुनाह है। तो ऐसे लोगों को प्रॉपर उसका ट्रीटमेंट होना चाहिए कानूनी पद्धति के हिसाब से, कोई भी लॉ के हिसाब से नहीं। किसी का पर्सनल दुश्मनी नहीं है इनके साथ में, जो भी प्रक्रिया है कानून के तहत हो, उसका मैं निवेदन करता हूं केंद्र सरकार से और हमारे दिल्ली पुलिस से। मुझे पता है सरकार इसमें सक्षम है और जरूर इस पे कार्रवाई होगी। अगर 24 से 48 घंटे में कार्रवाई नहीं होती तो फिर उसके लिए हम रास्ते पे उतरने को तैयार है। बहुत सारे लोग हैं और आरोपी खुद कबूल कर रहा है। इससे बड़ा सबूत वीडियो बना के अपना खुद का रिलीज करके वो खुद मान रहा है कि हमने हमला कराया है, तो अब कार्रवाई होने में देरी क्यों है? ज्यादा से ज्यादा लोगों तक बात पहुंचाएं और जागरूक रहें। देश अब जाग रहा है। एनआरसी और सीएए के जो विरोधी हैं उनको मैं कहना चाहता हूं कि भाई हम लोग बहुत सही दिशा में जा रहे हैं। सरकार के पास अब कोई ऑप्शन नहीं बचा है। लोगों को एक दूसरे से लड़ाना, इस तरह के हमले इस तरह से होते रहेंगे। अपनी हिम्मत ना तोड़ें, लगे रहें और एक दिन जरूर सफलता मिलेगी। जय हिंद, जय महाराष्ट्र।
लाइव टीवी, सच सबसे आगे।